हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक आपके समक्ष स्पर्श भाग 2 के पाठ 7 वीरेन डंगवाल की कविता तोप के साथ प्रस्तुत हूँ। कवि का परिचय। जीवन परिचय। 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में जन्मे वीरेन डंगवाल ने आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पाई। पेशे से प्राध्यापक डंगवाल पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। काव्यगत विशेषताएं। समाज के साधारण जन और हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य वीरेन की कविताओं की विशिष्टता मानी जाती है। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीजों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया है जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा किए रहते हैं। रचनाएं। वीरेन के अब तक के 2 कविता संग्रह इसी दुनिया में और दुष्चक्र में श्रेष्ठता प्रकाशित हो चुके हैं। पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा इन्हें अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। वीरेन डंगवाल ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी गई कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया। कविता का संक्षिप्त परिचय। प्रस्तुत कविता तोप में 2 प्रतीकों का चित्रण है। यह कविता हमें याद दिलाती है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत ने उसका स्वागत ही किया था, लेकिन करते कराते वह हमारी शासक बन बैठी। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपें भी तैयार की। उन तोपों ने इस देश को फिर से आजाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबाजों को मौत के घाट उतारा। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहां पांव न जमाने पाए जिसके इरादे नेक ना हो, और फिर यहां वही तांडव मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। कविता का सार। तोप शीर्षक कविता वीरेन डंगवाल द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कंपनी के बाग मुहाने पर रखी तोप का संक्षिप्त परिचय देता है। इस तोप का संबंध 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से है। अब यह तोप प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। यह तोप बड़ी महत्वपूर्ण है, अतः इसकी बड़ी देखभाल की जाती है। साल में 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसे चमकाया जाता है। इस तोप को देखने बहुत से सैलानी आते हैं। यह तोप अपने परिचय में स्वयं को शक्तिशाली बताती है। उसने अनेक ताकतवर लोगों के परकच्चे उड़ा दिए थे, पर अब यह बच्चों की सवारी के काम आती है। अब इस पर चिड़ियां बैठकर गपशप करती हैं और कभी कभी इसके मुंह में भी घुस जाती हैं, अर्थात उनके लिए यह कोई डर की वस्तु नहीं है। इस तोप की शिक्षा यह भी है कि कोई भले ही कितना ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन उसे चुप होकर रह जाना पड़ता है। काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियां ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं। खासकर गौरैयें वह बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। शब्दार्थ। मुहाने प्रवेश द्वार पर, धर रखी गई। संभाल देखभाल, विरासत पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं। सैलानी दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री। सूरमाओं वीर, धज्जे चीथड़े चीथड़े करना। फारिग मुक्त
अथवा खाली करना। कंपनी बाग गुलाम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जगह जगह पर बनाए गए बाग बगीचों में से एक। प्रसंग। प्रस्तुत कविता तो वीरेन डंगवाल द्वारा रचित है। इसमें कवि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को याद करता है, जो भारत में आई थी तो व्यापार करने के इरादे से, पर बन बैठी शासक। उसकी तोप ने हमारे जांबाजों को मौत के घाट उतारा था। व्याख्या। लेखक बताता है कि कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में यह प्रयोग की गई तोप को रखा गया है। इस तोप की देखभाल कंपनी बाग की तरह ही बड़ी सावधानी से की जाती है। कंपनी बाग भी हमें अंग्रेजों से विरासत में मिला है। यह तोप वर्ष में 2 बार अर्थात 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन चमकाई जाती है। इस कंपनी बाग में सुबह शाम अनेक भ्रमणार्थी आते हैं, अर्थात बहुत से लोग घूमने के लिए आते हैं। यह तोप उन सैलानियों को अपना परिचय इस प्रकार देती है कि मैं बड़ी ताकतवर हूं। मैंने अच्छे अच्छे वीरों के, बहादुरों के चीथड़े उड़ा दिए थे, अर्थात उन्हें मौत की गोद सुला दिया था। तब मेरा जमाना था, अब समय बदल गया है। अब तो लड़के मुझ पर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। जब मैं उनके इस खेल से खाली होती हूं, तब मेरे ऊपर चिड़ियां बैठकर गपशप लड़ाया करती हैं। जब कभी उनके मन में शैतानी का ख्याल आता है, तब वे तोप के अंदर घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। ये गौरैये तोप में घुसकर यह दर्शाती हैं कि तोप चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन उसका मुंह अवश्य बंद हो जाता है। भाव यह है कि अत्याचारी का अत्याचार एक दिन तो समाप्त होता ही है। तोप का प्रभाव निस्तेज अवश्य होता है। एक दिन हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिश सत्ता रूपी तोप को खत्म कर ही दिया।